कहते हैं भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र और प्यारा होता है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए व्रत भी रखती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक कलयुगी बहन ने आशिकी में रोड़ा बन रहे अपने भाई की गर्दन कटवाकर बेरहमी से हत्या करवा दी। हैरानी की बात यह है कि बेरहम बहन ने यह हत्या अपने प्रेमी के ही हाथों करवाई और प्रेमी से फोन पर पल पल की खबर भी लेती रही। आरोपी बहन को लगता था कि वो भाई की हत्या करवा देगी तो उसके और उसके प्रेमी के बीच का कांटा निकल जाएगा और वह अपने प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ यूं कि 27 दिसंबर को बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के कुड़ावल बनारस के एक आम के बाग में पुलिस को एक सिरकटी लाश मिलने की सूचना मिलती है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को छानबीन में लाश के पास से शराब की खाली बोतलें, कुछ गिलास और नमकीन के पैकेट मिलते हैं, जिससे पुलिस समझ जाती है कि युवक का कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब पुलिस के सामने दो चुनौती थी, पहला लाश की पहचान करना और दूसरा हत्यारोपी को जल्द से जल्द पकड़ना। पुलिस जांच में जुटती है और शव की पहचान गांव मुरसाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले दीपक गिरी के रूप में होती है। पुलिस की कई टीमें इस मामले के खुलासे के लिए लगाई गई थी और साथ ही मृतक दीपक गिरी के मोबाइल को भी पुलिस ट्रेस करवाती है, जो कि वारदात वाले दिन से ही गायब हो गया था। पुलिस मामले की जांच करती है और आखिर में आरोपियों तक पहुंच ही जाती है और पुलिस युवक दीपक गिरी की हत्या के आरोप में सहकारी कोतवाली नगर देहात क्षेत्र बुलंदशहर के ही रहने वाले अमित कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साथ ही यह भी बताता है कि इस वारदात में आरोपी की विधवा बहन भी शामिल थी, जिसके बाद पुलिस मृतक दीपक की विधवा बहन रितु को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अमित ने बताया कि वह एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दीपक हमारे रिश्ते के सख्त खिलाफ था और अक्सर इस बात के ऊपर मारपीट और लड़ाई भी किया करता था। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और दीपक के होते हुए यह होना मुमकिन न था, इसलिए ही हमने दीपक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे 26 दिसंबर को पार्टी करने के बहाने से दीपक को मिलने के लिए हमने बुला लिया और फिर कुड़ावल बनारस के आम के बाग में ले गए। वहां मैंने दीपक को खूब शराब पिलाई क्योंकि वह शराब का आदी था और इसलिए बिना इनकार किए वह कई गिलास पी गया और प्लान के मुताबिक मैंने कम शराब पी और जब दीपक खूब नशे में हो गया तो मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया और उसी के मफलर से पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसका गला घोट दिया और कहीं वो जिंदा न बच जाए इसलिए मैंने चाकू निकालकर उसका गला भी रेत दिया। आरोपी अमित ने आगे बताया कि मैंने दीपक और अपना मोबाइल और एक बैग में रख लिया और सब सामान को नहर में फेंकना चाहता था, लेकिन वहां पुलिस की जीप खड़ी हुई थी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे पर आ गया और आकर रितु को फोन कर बताया कि हमारे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। इस बात को सुनकर प्रेमिका रितु बेहद खुश हो गई और प्रेमी अमित को भाई की गर्दन काटने के लिए शाबाशी दी और कहा कि आप होशियार रहना। आरोपियों ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि वह दीपक को रास्ते से हटाने का काफी समय से प्लान बना रहे थे और कुछ दिन पहले भी उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने के बहाने से उसकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन उस दिन यह प्लान फ्लॉप हो गया। इन दोनों आरोपियों ने कत्ल तो बेहद शातिराना तरीके से किया था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहन रितु और प्रेमी अमित को गिरफ्तार कर इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपियों के पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।